हेलो फ्रेंड्स, हम त्रिभुजों की गणना करना सीख रहे हैं। ये 10वां भाग है। इससे पहले मैं 9 भाग डाल चुका हूँ, आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 6 आकृतियाँ लेकर के आया हूँ और इन 6 आकृतियों में हम त्रिभुजों की गणना करेंगे। ये हमारे पास पहली आकृति है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज उठाएँगे। एक हमारे पास ये चतुर्भुज है जो वर्गाकार का दिख रहा है। इसके अंदर 2 डायगोनल खींचे गए हैं। तो दो एक कोई भी चतुर्भुज जिसके अंदर 2 डायगोनल खींचे जाएँ, वहाँ से 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो 8 त्रिभुज तो यहाँ से हो जाएँगे। ऐसे ही हमारे पास एक छोटा चतुर्भुज दे रखा है, उसमें भी 2 डायगोनल खींचे गए हैं, तो 8 यहाँ से हो जाएँगे। उसके बाद इससे बाहर का ये जो पोर्शन है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। 2 यहाँ से और एक ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर एक लाइन खींची गई है 3 यहाँ से, तो 5 और हो जाएँगे। तो ये कितने हो जाएँगे, 8, 8, 16 और 5, 21। तो इसका डी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगली आकृति को हम देखें। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसमें काम वही करना है कि एक हमारे पास एक ये चतुर्भुज है और इसके अंदर 2 डायगोनल खींचे गए हैं, तो 8 यहाँ से हो जाएँगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। 32 तो यहाँ से हो जाएँगे। उसके बाद ये जो 3 जॉइंट्स हैं, यहाँ से भी 3 बनेंगे और ये 3 जॉइंट हैं, यहाँ से भी 3 बनेंगे। यहाँ से 3 कौन से बनेंगे? एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ से कौन से हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 8 चौके 32 तो ये हो जाएँगे और 6 ये हो जाएँगे। तो 32 प्लस के 6 और फिर ये 2 बाहर हैं, एक ये है, एक ये है। तो इनको और जोड़ लेते हैं। तो ये कितने हो जाएँगे? 32 और 6 38 और 2 40। तो इसका सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगली आकृति को हम देखें। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसको काउंट करने के लिए हम सिर्फ़ त्रिभुजों को काउंट करेंगे। कि इस बेस पे ये बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर एक लाइन खींची गई है। इस बेस पे 2 त्रिभुज हैं, एक ये है और एक ये है, इनके बीच लाइन खींची गई है। इस बेस पे एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है और इनके बीच लाइन खींची गई है। तो कोई एक त्रिभुज और उसके बीच में एक लाइन खींची जाए, तो वहाँ से 3 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, त्रिभुजों की काउंट कर लेंगे। एक यहाँ से अगर इस बेस की बात करें तो 1, इस बेस की बात करें तो 2, 3 और इसके इस बेस की बात करें तो 4 और 5। तो 5 और 3 बनते हैं, तो 5 तिया 15, तो सीधे हो जाएँगे। उसके बाद त्रिभुज से साइड में बचता है त्रिभुज 1, 2, 3 और 4। 4 यहाँ से हो जाएँगे। उसके बाद और थोड़ा-सा ध्यान से देखें कि इस बाहर वाले पोर्शन ये जो त्रिभुज दिख रहे हैं, इस कॉर्नर को लेते हुए हम ये त्रिभुज भी बना सकते हैं। एक ये वाला त्रिभुज और इससे एक ये वाला त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज और हो जाएँगे। तो यहाँ से कितने हो जाएँगे? 15 और 4 19 और 2 21। तो इसका डी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। अगले चित्र को हम देखें। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? इसको काउंट करने के लिए तरीका वही है कि हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज ढूँढ लेते हैं। हमारे पास एक ये चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर 2 डायगोनल खींचे गए हैं, तो यहाँ से 8 त्रिभुजों का निर्माण तो यहाँ से होता है, प्लस उसके बाद उसके बाद अगर इस त्रिभुज को हमने लिया है, इस लेने के बाद ये पोर्शन छूटता है, यानी कि एक ये त्रिभुज है एक और एक इसी कॉर्नर को मिलाते हुए ये त्रिभुज है, तो 2 यहाँ से आ जाएँगे, प्लस अब इसकी बात करें। ये भी हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसके अंदर भी 2 डायगोनल खींचे गए हैं, तो 8 यहाँ से हो जाएँगे और एक ये कॉर्नर के ऊपर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर बीच से एक लाइन खींची गई, इधर 3 यहाँ से हो जाएँगे, तो यहाँ से कितने हो जाएँगे? 11, 8 और 3 11, प्लस अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम देखें, एक यहाँ से लेकर के यहाँ एक त्रिभुज ये और एक यहाँ से लेकर के यहाँ 2 त्रिभुज और एक यहाँ से लेकर के पूरा 3 त्रिभुज और एक यहाँ से लेकर के यहाँ 4 त्रिभुज ये हो जाएँगे। तो ये कितने त्रिभुज हो जाएँगे? 8 और 2 10, 10 और 11 21 और 4 25। तो इसका डी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा।
इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करना है, एक चतुर्भुज ढूंढना है। तो हमारे पास एक ये चतुर्भुज हमें दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 2 विकर्ण खींचे गए हैं, 2 डायगोनल खींचे गए हैं। एक ये हमारे पास ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसमें 2 डायगोनल खींचे गए हैं। तो यहाँ 8 तो यहाँ से होंगे और 8 यहाँ से होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 16 त्रिभुजों का निर्माण तो यहाँ से हो जाएगा। प्लस अब हम गौर से देखें कि एक ये चतुर्भुज भी बनता है, तो इसमें भी 2 डायगोनल खींचे गए हैं, तो 8 यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन जब हम इस त्रिभुज को ले रहे थे तब इस पोर्शन को हमने काउंट कर लिया था, और जब हम पूरे को इसको लेंगे तब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो 8 में से 3 त्रिभुज घटा देंगे, 1 2 और एक ये पूरा 3, तो ये हाँ 8 में 3 घटाएंगे तो 5 तो यहाँ से हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास ये चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज बनेगा। तो जब हम इसको काउंट कर रहे थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इस पोर्शन को हमने ले लिया और इस वाले पोर्शन को हमने इसके अंदर ले लिया। तो अब कौन सा बचता है, एक तो ये त्रिभुज बचता है और एक ये त्रिभुज बचता है। ये 2 त्रिभुज यहाँ से बचेंगे। उसके बाद ये त्रिभुज बचता है एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक त्रिभुज यहाँ से बचता है। और यहाँ से हम काउंट करें, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज के अंदर एक लाइन खींची गई है, तो 3 तो यहाँ से और ये है 4 यहाँ से और एक ये पूरा 5, तो 5 यहाँ से हो जाएंगे। तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 16 और 5 21 और 2 23 और एक 24 और 5 29। तो इसका डी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगले आकृति को हम देखें। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ग ढूंढेंगे, यानी कि एक चतुर्भुज ढूंढेंगे, क्वाड्रिलेटरल ढूंढेंगे, उसमें विकर्ण है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये 2 विकर्ण खींचे गए हैं, तो 8 यहाँ से हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ है तो 8 यहाँ से हो जाएंगे, तो 8 और 8 16 तो यहाँ से हो जाएंगे। प्लस अब ये एक ज्वाइंट यहाँ है, एक ज्वाइंट यहाँ है, इससे ये त्रिभुज का निर्माण होगा और इससे इस त्रिभुज का निर्माण होगा, तो 2 त्रिभुज यहाँ से हो जाएंगे। प्लस उसके बाद 1 2 3 4 त्रिभुज और हो जाएंगे, तो 16 और 2 18 और 4 22। तो इसका सी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।